हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है विजन क्लासेज में। मैं एमडी हसन अली। आज हम लोग 10वीं क्लास के साइंस के महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे जो 2022 के बोर्ड के एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही अधिक है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं होता? तो जल को यूज किया जाता है लेंस बनाने में, कांच को भी यूज किया जाता है, प्लास्टिक को भी यूज किया जाता है, लेकिन मिट्टी को यूज नहीं किया जाता, इसलिए राइट उत्तर हो जाएगा मिट्टी। लोहे की परमाणु संख्या है, तो लोहे की परमाणु संख्या होता है 26। फिर तीसरा प्रश्न है, कोई विलयन नीला लिटमस को लाल कर देता है, उसका पीएच मान होगा। तो अगर कोई विलयन नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है, इसका मतलब है कि वह विलयन अम्लीय होगा। तो अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम, तो 11 7 से अधिक है, 10 भी 7 से अधिक है, 8 भी 7 से अधिक है, तो 7 से कम 5 हो जाएगा उत्तर। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 होता है। पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। तो पाइरुवेट अणु के विखंडन से CO2 जल और 38 ATP अणु मुक्त होता है, तो ये कोशिकीय श्वसन की क्रिया होता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कोशिकीय श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसको हम लोग वायवीय श्वसन की क्रिया भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 6 प्रश्न है कि CHO अभिक्रिया मूलक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एल्डिहाइड का होता है CHO। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। 8वां प्रश्न है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इनमें सहसंयोजक आबंध की संख्या कितना है? तो इसमें कितना होता है? 6 7 8 9, तो इसमें टोटल आबंध 7 होता है। देख लेते हैं कैसे 7 होता है। तो कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है, तो कार्बन 2 बॉन्ड सब में बॉन्ड हो जाएगा, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, तो एक बॉन्ड 2 3 4 5 6 7, तो इसमें 7 गो आबंध है। तो इस प्रकार 7 सहसंयोजक आबंध हो जाएगा। C2 नंबर प्रश्न है, पराग कोश में होते हैं, तो पराग कोश में परागकण होते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, तो मुकुलन द्वारा किसमें अलैंगिक जनन होता है? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन हाइड्रा और ईस्ट में होता है, तो इसमें हाइड्रा का ऑप्शन नहीं है, ईस्ट का ऑप्शन है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टूथपेस्ट कैसा होता है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं, तो क्षारीय होता है। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? सल्फर, क्लोरीन, ग्रेफाइट, आयोडीन, तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। दर्पण सूत्र है 1/v + 1/u = 1/f, 1/v + 1/f = 1/u, 1/f + 1/v = 1/u, या 1/v - 1/u = 1/f। तो दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f। आलेख सूत्र होता है तो 1/v और यहाँ पे माइनस लग जाता है, 1/u = 1/f हो जाता है, लेकिन दर्पण सूत्र है 1/v + 1/u = 1/f। अब पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पौधों में जनन अंग फूल मतलब पुष्प में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिल समूह है? तो बॉन्ड COOH, ये कार्बोक्सिलिक या कार्बोक्सिल समूह। अगला प्रश्न है, हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, आहार श्रृंखला। तो हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं, ऑप्शन ए सही है। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? समजात अंग, समरूप अंग, अवशेषी अंग, कोई नहीं। तो कीटों और चमगादड़ के पंख समरूप होते हैं। निम्नलिखित में कौन एक उभय लिंगी जंतु है?
केचुआ, शेर, मछली, बकरी। तो ऑप्शन हो जाएगा ए केचुआ। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम 15 किलोमीटर घंटा होनी चाहिए। हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम एक अक्रिय तत्व है। बॉन्ड OH का क्रियाशील मूलक है। कीटोन, एल्डिहाइड, एल्कोहल, इनमें से कोई नहीं, तो एल्कोहल का। प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक, वास्तविक कि काल्पनिक वास्तविक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल, अवतल, वलयाकार, बाइफोकल। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग करते हैं? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, वलयाकार लेंस, बाइफोकल लेंस। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का यूज करते हैं और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का यूज करते हैं। विभवांतर को मापने वाले यंत्र को कहा जाता है आमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्टमीटर कहते हैं, धारा मापने वाले यंत्र को अमीटर कहते हैं। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक है वोल्टमीटर, कूलॉम, वाट, एम्पियर। तो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? उत्तल, अवतल, बाइफोकल, कोई नहीं। तो अवतल लेंस के द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बनाता है, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन, वियोजन, विस्थापन, रेडॉक्स। तो सल्फेट जिंक ये कॉपर को विस्थापित करके अपना सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर लिया, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। 29 नंबर प्रश्न है, पीतल उदाहरण है धातु, अधातु, मिश्र धातु, उपधातु। तो पीतल मिश्र धातु का उदाहरण है। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है आयनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन, हैलोजन, अम्लराज। तो कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर हाइड्रोकार्बन बनाता है। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है 0.02%, 0.01%, 0.03%, 0.05%। तो वायुमंडल में CO2 की उपस्थिति 0.03% है। सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH है, अम्ल, क्षारक, लवण, इनमें से कोई नहीं। तो NaOH जिसमें OH आ जाए, जिसमें OH आ जाए सब क्षारक होता है, जिसमें OH आ जाए सब क्षारक होता है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, अग्न्याशय, अंडाशय, एड्रीनल। तो मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होता है। पादप हार्मोन का उदाहरण है पेप्सिन, एड्रेनालिन, ऑक्सिन, टेस्टोस्टेरोन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सिन। सौरकोशी पोषण के लिए आवश्यक है CO2, सौर प्रकाश, क्लोरोफिल या इनमें से सभी। तो सौरकोशी पोषण के लिए इनमें से सभी आवश्यक हैं। अगला प्रश्न है 36 नंबर, मानव के शरीर में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? 26, 24, 23, 46। तो मानव के शरीर में टोटल 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है, यानी 23 युग्म गुणसूत्र होते हैं। शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में, इनमें सभी। तो शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में।
पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो जाइलम का काम होता है जल का वहन करना। कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयोगी है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, कोई नहीं। तो अवतल दर्पण सौर कुकर के लिए अधिक उत्तरदायी है। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। 1 नंबर ऑप्शन है मिट्टी को, वृक्षों को, जल को, बिजली को। तो चिपको आंदोलन वृक्षों के संरक्षण के लिए कुख्यात था। निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है? CaSCO3, CaOH whole twice, CaCO3, Ca। तो CaOH whole twice बुझा हुआ चूना है। मेंडल ने अपने आनुवंशिकी प्रयोग हेतु किस पौधों का प्रयोग किया? नीम का, गुलाब का, मटर का या आम का? तो आनुवंशिकी के लिए मटर पर अपना प्रयोग किया। अगला प्रश्न है पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? रंध्र, जड़ या तना या टहनी के द्वारा? तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है। मनुष्य में वृक्क किससे संबंधित है? श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, पदार्थ का परिवहन। मनुष्य में वृक्क उत्सर्जन से संबंधित है। निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक है? पहला है कांच में, दूसरा है पानी में, लोहा में या निर्वात में? तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है। निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक है? जूल, वाट, डायोप्टर, अर्ग। तो लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक डायोप्टर होता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है? इसमें पहला ऑप्शन है क्लोरीन, ब्रोमीन, मरकरी या पारा, सोडियम। तो अगर अधातु की बात करें तो ब्रोमीन होगा। यदि पूछे कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है तो मरकरी हो जाएगा। अगर धातु पूछे तो मरकरी और अधातु पूछे तो ब्रोमीन। निम्न में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? समतल, अवतल, उत्तल या इनमें से सभी? तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अगला है लास्ट प्रश्न कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? ध्वनि ऊर्जा, सौर ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।